दोस्तों बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर फेज 2 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। 6 से लेकर 12वीं क्लास के लिए बीपीएससी फेज 2 की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ जो टोटल पद है 69,706 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। ये सिर्फ टीचर की वैकेंसी है। इसके अलावा कुछ ऐसे पद है जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग विभाग के अंतर्गत 916 पद जो है अलग से है, यानी लगभग 70,000 से ज्यादा पदों पे यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। 6 से 8 के लिए 31,982 पद है। इसी तरह से आप देख पाएंगे सबका दिया हुआ है यहाँ पे। आप एक बार जरूर जो नोटिफिकेशन को चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। अब आइए जानते हैं डायरेक्टली कैसे फॉर्म को भरना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपीएससी की वेबसाइट पे आ जाना है। आप सबको पता होगा बीपीएससी की वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक अलग से जो है पेज ओपन होगा। इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे बोलेगा कि आपको एक दूसरे वेबसाइट पे लेके जाया जा रहा है, ओके करेंगे। ओके करते ही ये आपका जो है वेबसाइट इस प्रकार से खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह भी आप जरूर चेक करेंगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह भी जरूर आप चेक करेंगे। यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, देखिए यहाँ लॉग इन करने का सेक्शन दिया हुआ है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना तो यहीं से आपको लॉग इन भी करना होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप स्टेप को समझिए अच्छे से, तभी आप जो है फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विशेष ध्यान देकर आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे। फर्स्ट नेम अपना लिखेंगे, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, ऐसे आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम सपोज दीपक कुमार है तो दीपक लास्ट में कुमार यहाँ डाल दिए, ऐसे आपको भरना है। अगर मान लीजिए सिर्फ आपका नाम दीपक है, कुमार सिंह ये सब कुछ नहीं है, तो सिर्फ दीपक भी यहाँ पे लिख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या 3 अक्षर का है तो यहाँ दीपक कुमार सिंह, समझ रहे ना, ऐसे लिखना होता है। फादर्स नेम, यहाँ हस्बैंड नेम, यहाँ मदर्स नेम। यहाँ पे आईडी एक चूज करना है आपको, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर पैन कार्ड चूज करेंगे तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा फी चार्ज किए जाएंगे। एडिशनली जो फी लगता है बीपीएससी के द्वारा उससे 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज, समझ रहे ना। तो आप सबके पास जो है आधार कार्ड होगा ही, तो आधार कार्ड ही आप दीजिए, क्योंकि वहां पे फिंगर स्कैन होता है। तो ये आपको यहाँ पे आधार नंबर दे देना है। फिर आपको इस पे क्लिक करके जो है आधार कार्ड की पीडीएफ अपलोड करनी है। इस पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा फाइल चूज करिए, और फाइल चूज करके आप यहाँ पीडीएफ को चुनाव। तो ये आपको पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना है। पीडीएफ ध्यान रहे आपको जो है आधार का बैक और फ्रंट दोनों एक पेज पे दिखना चाहिए, वैसा वाला आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है। ये पूछ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के निवासी हैं, हाँ कर देंगे। पूछ रहा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंस ओरिजिन ऑफ स्टेट बिहार, आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं तो हाँ करेंगे। और अपना निवास सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंस नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। अब जो निवास प्रमाण पत्र है उसका पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है स्कैन करके। और यहाँ पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल सावधानी से भरना है फॉर्म। देखिए अगर आप इस कैटेगरी में से मतलब ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी से आते हैं तो आप यहाँ यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तब जाके ये इनेबल होगा, देख रहे हैं ना, यस करने पे इनेबल हो रहा है। अगर आप नो करेंगे तो ये मतलब आप जनरल हो गए हैं, समझ रहे इतना बात। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है वो क्या करेगा, यहाँ पे नो करेगा। अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी है तो वो यहाँ यस कर देगा। ठीक, यस करने के बाद से वो अब चुनाव करेगा कि हम ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है या बीसी है, समझ रहे हैं ना। तो इतना आपको समझना होगा। अब मान लीजिए आप यहाँ यस किए और आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस चुनाव करेंगे। अब अपना ईडब्ल्यूएस का जो है कास्ट नेम चुनाव करेंगे यहाँ से, तो वो सारे जो है कास्ट का नाम शो होगा जो आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे उस कास्ट का चॉइस कर लेंगे। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जानकारी देंगे। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जरूर बनवाए होंगे, लेटेस्ट होना चाहिए, हाल ही का होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट यहाँ पे आपको बता देना है। अब किसके द्वारा इशू किया गया है, बिहार के द्वारा या अदर के द्वारा, तो बिहार रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है पीडीएफ वाला। अब अगर आप एससी से आएंगे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा, वो कास्ट की जानकारी उसी तरह से भर देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, इशू डेट, ये सब। एसटी से आए हैं तो एसटी का, लेकिन ईबीसी से है तो एनसीएल आपको लगाना है। देखिए एनसीएलसी देख रहे हैं ना, एनसीएलसी सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। बीसी से भी है तो भी आप अपना यहाँ पे नॉन सी। अब जो भी कैटेगरी आप चुनाव करेंगे ईबीसी, तो ईबीसी में कौन कौन सा कैटेगरी आता है, कास्ट आता है, वो सब कास्ट यहाँ शो करेगा, आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। बीसी में कौन कौन सा कैटेगरी आता है आप यहाँ से जो है चुनाव करेंगे। तो ये जो है आपको इसी तरह से भरना है, उसके सर्टिफिकेट की जानकारी और उसका पीडीएफ यहाँ पे अटैच करना है। अब यहाँ पूछ रहा है मैरिड है कि अनमैरिड, ये बता देंगे। मेल है कि फीमेल है ये आपको बता देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ग्रैंड सन
सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर। अगर आप इस तरह के कैंडिडेट्स हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट, उसका पीडीएफ यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। हाँ, एक चीज और, मान लीजिए कोई जो है बिहार का परमानेंट रेसिडेंस नहीं है सपोज, तो वो यहाँ पे नो करता है, तो उनको यहाँ पे जो है कैटेगरी यहाँ पे तो आएगा ही नहीं। यहाँ देखिए यस नो ये करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। यानी अदर स्टेट वाले किसी भी कैटेगरी से हो, उनका कैटेगरी क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। तो अदर स्टेट अगर यहाँ पे वो जो है नो करेंगे, यस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, नो करेंगे तो सब डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ भी आपको चुनाव नहीं कर पाएंगे, ये भी डिसेबल हो गया है। देख रहे ना, मेरे केस में यहाँ क्लिक ही नहीं हो रहा है, मैं बार बार क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको समझना होगा, समझ गए। अब यहाँ पे आपको जो है अगला स्टेप आता है, यहाँ पे इसमें से कि आप जो है विकलांग है तो हाँ करेंगे और विकलांगता के बारे में बताएंगे, उसका सर्टिफिकेट वगैरह देंगे। और यहाँ पे चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल चुने जहां से आपने जो है चेकअप करवाया अपने विकलांगता के बारे में, जहां से आपने ये प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सरकारी चिकित्सा के नाम। अगर आप हैं तो ही यहाँ चुनाव करेंगे, और नहीं है विकलांग तो आप इसे नो करेंगे, सब भी डिसेबल हो जाएगा। इफ एनी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें से कोई डिसेबिलिटी नेचर है तो बताना होगा। ये डिसेबल हो गया है मेरे केस में। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी, मतलब आप जो छूट मिल रहा है SC ST फीमेल और विकलांग को फी जमा करने में, उसमें आप छूट लेना चाहते हैं, हाँ करिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो SC ST है और विकलांग और फीमेल है और ये नो कर देगा ना, तो उनका पूरा फुल पे करना होगा जितना जनरल को लगता है। तो ध्यान देंगे, अगर आप SC ST डिसेबल फीमेल पर्सन है तो आप इसको यस कर देना है, ताकि उनका जो फी छूट मिल रहा है, मतलब फी में जो कटौती हो रही है जमा करने का, क्योंकि SC ST का फी हमेशा कम लगता है OBC जनरल को कंपैरिजन में, तो उनको यहाँ पे यस करना हो SC ST फीमेल को। आर यू एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है तो हाँ करें, अपना सर्टिफिकेट इशू डेट उसका पीडीएफ यहाँ अपलोड करें, नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि पंचायत राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था नियुक्त कार्यरत शिक्षक, अगर आप पहले से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं पंचायत राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना डेजिग्नेशन यहाँ बताएंगे, स्कूल का नाम बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे कि कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और उसका जो है सर्टिफिकेट जो है डिटेल्स जो है सर, जैसे कि NOC ज्वाइनिंग लेटर या NOC आप देंगे, इशू डेट देंगे, और उसका जो है सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आप नहीं है इस तरह के शिक्षक तो आप यहाँ नो करेंगे, ये भी डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको विशेष रूप से समझना होगा सारी इंपॉर्टेंट बातों, यहीं पे खेल होगा ताकि आप आगे गलती न कर सके। यहाँ पे आप समझ जाएंगे ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला फॉर्म भरने में। जो पहला स्टेप है ना, वो अगर क्लियर रहेगा आपके कॉन्सेप्ट तो आप इजिली फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुनाव करें। प्रशैक्षणिक योग्यता में आपने क्या किया हुआ है, आप B.Ed किए हैं या BA M.Ed किए हैं या BLed किए हैं या B.Ed या BSc Ed किए हैं या BPed किए हैं। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी संबंधित विषय वर्ग के लिए यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता या B.Ed आदि धारक नहीं है, 11 से 12 के लिए है। अब जैसे होता क्या है ना कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से फॉर्म भरना चाहते हैं, 11वीं 12वीं में वैकेंसी चल रही है, कंप्यूटर साइंस अलग अलग विषय है तो उसमें कंप्यूटर साइंस भी है, तो अगर आप उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये चुनाव कर लेंगे ना, तो यहाँ पे जो है आपको B.Ed की आवश्यकता नहीं है। केवल संगीत विषय के लिए आप तो संगीत विषय चुनाव करेंगे। ललित या ललित कला नृत्य जो 9 से 10 में इस तरह के जो है आपके टीचर की वैकेंसी है तो वो आप चुनाव करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखना है, अगर आप B.Ed किए हैं तो B.Ed आप चुनाव करेंगे, या DLed वगैरह भी किए हैं तो आप इसी के अंतर्गत जो है चुनाव करने वाले हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा या दस्ता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ये यहाँ पे 2 कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप पहले से मतलब ऑलरेडी वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए भी जानकारी मांगी जा रही है इसी कॉलम में, और आपके द्वारा जो उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा है उसकी भी जानकारी मांगी जा रही है। तो आप यहाँ चुनाव करेंगे पात्रता परीक्षा या दक्षता पात्रता परीक्षा, ये चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज सिलेक्ट सीटेट पेपर या बीटेट पेपर या सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 या बिहार स्टेट पेपर 1 या बिहार स्टेट पेपर 2। तो देखिए यहाँ पे सीटेट पेपर 1 वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2, मतलब इसमें से कॉम्बिनेशन में से कोई एक आपको चुनाव करना है जो आपने क्वालिफाई किया, या मल्टीपल भी चुनाव कर सकते हैं। हम यहाँ ओके करते देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे देखिए आ रहे तमाम ऑप्शन, तो अब यहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है। ठीक टिक कर दिए, क्योंकि सबके कंबाइल है सीटेट पेपर 1 या स्टेट पेपर 1। तो यहाँ देखिए सीटेट पेपर 1 हट गया ना, क्योंकि वैकेंसी 1 से 5 के लिए नहीं है, यहाँ हट गया।
हालांकि उसने लिखने का लिख दिया है लेकिन यहाँ हट गया। अब दक्षता परीक्षा 6 से 8 के लिए ही वैकेंसी है, तो 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर 2 ही पास होना चाहिए या बीटेट पेपर 2 ही पास होना चाहिए तो फॉर्म भर सकता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये आप चुनाव किए। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम ये नीचे वाला ऑप्शन चुना, देखिए हम सारी चीजों को बताएंगे आपको जिससे आप रिलेट कर सकते। वीडियो को सही से देखिएगा तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ये चूज करते हैं, तो क्या आप इनमें से किसी विद्यालय अध्यापक अनिवार्यता रखते हैं? ओके करेंगे। अब हमने यहाँ पे ये चुनाव किया तो ये पूछ रहा है कि आपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया? 6 से 8 के लिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे बना गया दक्षता परीक्षा संबंधित विवरण आपको देना होगा। ये किनके लिए है? केवल दक्षता परीक्षा ये उनके लिए है जो 2012 से पूर्व में शिक्षक हैं, बिहार में नियुक्त है, कार्य कर रहे हैं। ये उनके लिए ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि उनके लिए उस समय जो है बीटेट स्टेट वगैरह ये सब नहीं होता था, समझ रहे ना। तो ये जो चीजें हैं वो उनके लिए है। बाकी अगर कोई अभ्यर्थी है जो शिक्षक नहीं है, 2012 से पहले कार्यरत नहीं है शिक्षक, तो वो पहला ऑप्शन के ही थ्रू जाएगा। इसको विशेष ध्यान देना है आपको, समझ रहे ना। अब यहाँ पे आपको ये चुनाव करना है कि इसमें से कौन सा दक्षता या पात्रता परीक्षा आप योग्यता रखते हैं, धारण करते हैं। तो मान लीजिए आप जो है सीटेट पेपर 2 पास है, जिस 6 से 8 के लिए बोला गया प्रारंभिक विद्यालय, तो आप जो है इसको टिक करेंगे। मान लीजिए आप इसको नहीं करना चाहते, इसको अनटिक भी कर सकते हैं। दूसरा है कि आप बिहार स्टेट पेपर 2 पास हैं तो 9 से 10 के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप ये भी किए हैं तो इसको भी आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो आप मल्टीपल चुनाव कर सकते हैं। अगर आप जो है सीटेट पेपर 2 पास हैं और बिहार स्टेट पेपर 1 भी पास है तो इस दोनों को आप चुनाव करेंगे तो आगे चल के आपको 2 प्रीफरेंस देने का आएगा, 6 से 8 के लिए भी और 9 से 10 के लिए भी आएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ विषय वस्तु नहीं पूछ रहा है 6 से 8 वाले में, और यहाँ एक विषय वस्तु भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहे हैं 4 ईयर एज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? माफ होता है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 6 से 8 वाला जो आप चुनाव करेंगे मान लीजिए, तो उसके लिए आपको आगे चल के ऑप्शन आएगा। 6 से 8 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप चुनाव करिए कि आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या साइंस या सोशल साइंस किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आगे आएगा ऑप्शन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से आप बताइए कि आप क्या चुनाव करेंगे। तो इसमें से आपको जो है देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है। बिहार स्टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 1 4 इयर्स एज एक्सेप्शन, मतलब 4 साल का एज छूट वाला जो है आपको यहाँ पे बोला गया। तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू, ये ऑप्शन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 1 10 इयर्स एक्सेप्शन, एज एक्सेप्शन, अरबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली। तो अगर आप एज में एक्सेप्शन लेना चाहते हैं, एज में एक्सेप्शन, एज में छूट के बारे में पूछ रहा है, 4 इयर्स का एज एक्सेप्शन मिल रहा है इन सब विषय के लिए, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 1 10 इयर्स का एक्सेप्शन छूट, मतलब एज में छूट मिल रहा है इसके लिए। तो अगर इस तरह के कैंडिडेट्स आप हैं तो उसको आप चुनाव कर लेंगे, इजीली चुनाव कर लेंगे जो आपको चाहिए। नहीं है तो अन्य आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आप क्या है। सेम इसमें भी नीचे में दिया हुआ देखिए, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 पास हैं, कक्षा 11 से 12वीं यानी जो इंटर लेवल के विद्यालय होते हैं उसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे मान लीजिए। और इसमें से आप चुनाव करेंगे कि आप बताइए कि स्टेट पेपर 2 का 4 ईयर एज एक्सेप्शन, जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली, इनको 4 इयर्स का एज एक्सेप्शन आपको एज में छूट मिल रहा है तो इसको आप टिक करेंगे। या इस 10 इयर्स इस सब विषय के लिए मिल रहा है या अन्य के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे और आप जो है इसमें से चुनाव करेंगे किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे भी आपको चुनाव करना है। तो ये अब आगे विषय आएगा कि आप स्पेसिफिकेशन विषय बताइए कि किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे तीनों को टिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पे सब सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट अटैच करना है फ्रेंड्स ना, वो सब जो है आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना है और 100 KB से कम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे तीनों को टिक किया। तो तीनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है कि सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 की जानकारी भरी, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट बताइए और यहाँ पीडीएफ उसको अपलोड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे एक अपलोड कर दिया है। इसकी वजह से बिहार स्टेट पेपर 1 की सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट उसको अपलोड करिए। बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट उसको अपलोड करिए। तो ये आपको यहाँ पे बता देना। अब नीचे बात आती है आपको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब आती है मेन बात, लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे आपको जो है प्रीफरेंस देना है। आप सबको पता है 2 वैकेंसी चल रही है, एक में 900 कुछ पद हैं और एक में 69,000 कुछ पद हैं। जो 69,000 पोस्ट शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए और दूसरा है कल्याण विभाग में जो पिछड़ा वर्ग विद्यालय है उसके लिए है। तो आप पोस्ट प्रीफरेंस यहाँ पे दे देंगे, पहला किसको दूसरा किसको, देख रहे ना। तो इस तरह से अनटिक रहेगा, इसको टिक करेंगे फिर इसको टिक कर देंगे, ऐसा टिक कर देना है। फिर जो लैंग्वेज का एग्जाम होगा जो मैंडेटरी है, 30% लाना इसमें मैंडेटरी है। जो लोग सिलेबस अच्छे से अध्ययन कर लिए होंगे उनको पता होगा कि एक लैंग्वेज का भी आपको यहाँ पे पेपर होगा सिलेबस में।
तो इसमें से आप कौन सा लैंग्वेज का एग्जाम देना चाहते हैं? उर्दू, बांग्ला, हिंदी, ये 3 रहेगा। इसमें से कोई एक चुनाव करेंगे। इसी जो आप चुनाव करेंगे उसी विषय का आपको जो है लैंग्वेज का एग्जाम देना। भले आप 6 से 8 के लिए अप्लाई करिए, या 9 से 10 के लिए, या 11 से 12 के लिए अप्लाई करिए, किसी विषय से अप्लाई करिए, मैथ, फिजिक्स, साइंस, कोई भी, कंप्यूटर, कुछ भी हो, लेकिन एक लैंग्वेज भी आपको ये मैंडेटरी कर दिया सभी के लिए। तो लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होगा और लैंग्वेज आपको यहाँ पे चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप चुनाव करेंगे। अब आती है पोस्ट अप्लाइड फॉर। देखिए मैंने बताया ना कि आगे चल के आपको विषय यहाँ पे चुनाव करना होगा। तो यहाँ देखिए 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 से 8 के लिए आपके लिए अर्हता क्या है। स्नातक पास होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा यानी डीएलएड होना चाहिए, अथवा जो है 50% अंकों के साथ स्नातक या बीएड होना चाहिए, या और जो भी यहाँ पे तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ओके करेंगे और इसमें से 6 से 8 जैसे आपने टिक किया है सब्जेक्ट आ गया, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, अंक विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान या हिंदी। तो जो भी आप टीचर बनना चाहते हैं अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्या आपने पढ़ाई किया हुआ है, उस विषय के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। फिर पूछ रहा है कि क्या आप जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो निकला हुआ है, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट 9 से 10 सब्जेक्ट जनरल एंड 9 से 10 स्पेशल स्कूल टीचर, तो इसको टिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। नहीं करना चाहते इसको अनटिक कर देंगे। ये जो आप क्वालिफिकेशन ऊपर चूज करेंगे ना, सीटेट वगैरह ये सब आप चुनाव करेंगे ना, ये सब तो ऑटोमेटिक यहाँ नीचे खुल के आएगा जब आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो अब यहाँ क्लास 9 से 10 के लिए आप क्या मतलब देना चाहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो 9th के 10th के लिए यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आप जो है 50% अंकों के साथ स्नातक होने चाहिए अथवा पीजी होना चाहिए और साथ में आप जो है बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा जो बिहार स्टेट पेपर 1 है वो भी आप पास होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे आप जो है अब विषय चुनाव कर लीजिए कि गणित के शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक, या फारसी, बांग्ला, मैथिली, विज्ञान, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत शिक्षक, वो सारे जो है शिक्षक के यहाँ पे जो है विषय वाइज आपको दिखाई देंगे, हिंदी, संस्कृत, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो ऐसे आपको चुनाव करना है। जब आप यहाँ पे जानकारी भरेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे जो ऑप्शन आएगा, ये अनटिक हो जा रहा है मुझे पता है, लेकिन आप टिक करेंगे, थोड़ा जल्दी से फॉर्म भर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो आगे आ जाएगा। अभी प्रीव्यू पेज भी आएगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ये जानकारी को भर देना है। अब यहाँ पे विषय वगैरह आपको चुनाव कर लेना, नीचे आएगा। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ भर के आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये विषय वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना एड्रेस भर लेंगे, तो बिल्कुल ईजी एड्रेस भरना। यहाँ अपना विलेज, पोस्ट, थाना, यहाँ पे थाना, यहाँ राज्य, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता पूछ रहा है, यानी प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, आपको अलग अलग भरना होगा। अगर अलग अलग है तो दोनों सेम है तो दोनों सेम भर सकते हैं। क्या पूछ रहा है कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट में जो जानकारी मेंशन किया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो फुलफिल कर रहे हैं, आप यस कर देंगे। यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे, यहाँ दोबारा ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई कर लेना ईमेल आईडी। फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ लिख के वेरीफाई कर लेना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पेज प्रीव्यू आपको नहीं देखने को मिलता है। एक बार मिलेगा आपको पेज प्रीव्यू, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है जो भी जानकारी भरे अच्छे से एक बार दो बार वहीं पे मिला ले जहां आप जानकारी को भर रहे हैं। फॉर्म कंप्लीट करने से पहले, मतलब सबमिट करने से पहले एक बार दो बार ऊपर नीचे करके जरूर चेक कर लें सारी जानकारी सही कि नहीं है। अब यहाँ पे जो भी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है, इसकी ध्यान देंगे, वो सब 100 KB से कम होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए, साफ सुथरा फाइल बना के आपको अपलोड करनी। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, पहला स्टेप यूजर नेम पासवर्ड आप सब जो है बना लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे, आपको प्रिंट करके निकाल लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होगा ना, आगे चल के जब भी एडमिट कार्ड आएगा, आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, जो भी होगा, वो एमआरसी डाउनलोड करना हो, सब चीज जो है अब इसी से होगा, यूजर आईडी पासवर्ड से। तो आप इसे प्रिंट जरूर कर लें, अपने पास सुरक्षित इसे जरूर रख लें। अब क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पे फिर से आ जाना इसी वेबसाइट से जहां से आप लोगों ने फॉर्म भरा, यूजर नेम पासवर्ड जो आपको मिला वो लिखे, कैप्चा कोड भर के लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी जानकारी खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह सब चीज यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे आपको जो है क्लिक हियर फॉर पेमेंट, अब दूसरा जो स्टेप है आपको पेमेंट जमा करना है। अब यहाँ लिखा वंस आई मेक पेमेंट आई विल नॉट बी एबल टू चेंज। अगर आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो आप इसमें से कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान देके आपको पेमेंट करना। चलिए यहाँ करते हैं क्लिक। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा, प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप ऑप्शन से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। यहाँ रुपए डेबिट कार्ड है, अदर डेबिट कार्ड है, तो ये सब ऑप्शन है। नेट बैंकिंग में जाए तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है पेमेंट जमा कर लिया है। अगर आपका पैसा कट जाता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको मेल करना है विभाग को, और पैसा या तो रिफंड होगा या तो सबमिट हो जाएगा। 24 से 48 घंटे बाद वेट करेंगे। तो अब यहाँ मेरा पैसा कट गया। एक चीज विशेष ध्यान देंगे, अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तीनों का मतलब क्या, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इंटर स्कूल, तो 3 मल्टीप्लाई होकर आपको पैसे कटेंगे। अगर आप सिर्फ एक के लिए अप्लाई करेंगे तो 400 रुपए, जैसे मैंने यहाँ पे SC ST फॉर्म भरा तो 400 रुपए, मान लीजिए आपका 400 रुपए फी है। अब मैं तीनों क्लास के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मिडिल, हाई और इंटर, तो 1200 रुपए मेरे कटेंगे। सिर्फ 2 के लिए करेंगे तो 800 कटेंगे, सिर्फ एक के लिए करेंगे तो 400 कटेंगे। तो आप देख लेंगे
अब यहाँ मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा, मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया, प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। बैक टू डैशबोर्ड पे आने के बाद से इस प्रकार से आपका स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे नया बदलाव हुआ है इस बार। क्या बदलाव हुआ तो ध्यान दीजिए। देखिए जब आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंपोर्टेंट डेट है 5 से 14 तक आप जो है रजिस्ट्रेशन और भुगतान करेंगे, मतलब पेमेंट जमा करेंगे। तो जो कैंडिडेट्स 5 से 14 के बीच रजिस्ट्रेशन करेगा और पेमेंट जमा कर लेगा, वो जो है फॉर्म भरेगा कब से, तो 10/11 से लेकर 25/11 तक। ये पहले आप लोग निबंधन कर लीजिए, भुगतान कर लीजिए, फिर हम जो है लॉगिन करवा के आपको जो है तो 5 से लेकर 14 तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। अगर आप जो है इसके बीच कर देते हैं 5 से 14 के बीच रजिस्ट्रेशन, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई करेंगे कब से कब तक, तो 10/11 से लेकर 25/11 तक। हालांकि अप्लाई जो है पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले ही। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है आपका रहने वाला इंपोर्टेंट डेट। और यहाँ पे एक चीज और लिखा गया अविस्तारणीय, मतलब ये विस्तार अब नहीं होगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं बीपीएससी टीचर का टायर 2 का, इस पर बदलाव किया गया। तो आप लोग जो है पेमेंट और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन पहले होगा फिर पेमेंट होगा, और उसके बाद जो है आप अगला जो प्रोसेस है जिसमें आपको क्या आएगा, तो क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का ऑप्शन आएगा और उसके बाद से फोटो सिग्नेचर लाइव खींचने का ऑप्शन आएगा। बस यही आगे प्रोसेस होगा। क्वालिफिकेशन में आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जो भी टीचर की जानकारी क्वालिफिकेशन होती है वो अपना भरेंगे और आगे चल के अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह जो है आपको अपलोड करना है, लाइव फोटो वगैरह ये सब अपलोड करना है। तो ये आगे आएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 10/11 को, 5 दिन बाद ही आ जाएगा वीडियो और उसी दिन से ये स्टार्ट होगा। तो अभी कैसे करना होगा नेक्स्ट जब आएगा तो आप लॉग आउट करिएगा और जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला उससे लॉगिन करिएगा, तो आपके डैशबोर्ड पे दिखा देगा फिल योर फॉर्म। तो अभी आप वेट करिए, जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 14/11 तक लास्ट डेट है, फिर आपका जो है 10/11 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।